नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि विज्ञान आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ किताबों और लैब तक की चीज नहीं है। ये तो दुनिया को देखने का एक नजरिया है, एक ऐसा तरीका जो सवाल पूछता है, खोज करता है और हमारे चारों ओर मौजूद रहस्यों से पर्दा उठाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कागज का हवाई जहाज और दूसरी तरफ एक असली जेट। क्या आपको पता है कि ये दोनों एक ही सिद्धांत पर उड़ते हैं? एयर प्रेशर और लिफ्ट। कागज के जहाज जैसी एक मामूली सी चीज नहीं, असल में उड़ान की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित किया। बड़े आइडिया की शुरुआत अक्सर ऐसे ही खेल खेल में होती है। तो चलिए, विज्ञान को देखने का अपना नजरिया ही बदल देते हैं। विज्ञान सिर्फ कुछ जानना नहीं है, बल्कि करना है। ये एक क्रिया है, एक एक्शन है, जो असल में हम सब हर रोज करते हैं। तो विज्ञान का असली मतलब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हम अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते हैं, जवाब ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं और फिर उन जवाबों से और नए सवाल खोज निकालते हैं। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि विज्ञान असल में एक माइंडसेट है, सोचने का एक तरीका। ये वो नजरिया है जो हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है और हमें उन चीजों के बारे में भी सवाल पूछने के लिए तैयार करता है जिनके जवाब शायद हमें पता ही ना हो। चलिए, अब एक फटाफट टूर पर चलते हैं, ये देखने के लिए कि विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां छुपा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि वैज्ञानिक सवाल हर जगह हैं। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पे लगा वो हल्दी का दाग याद है? कभी सोचा है कि जब उस पर साबुन लगता है तो वो लाल क्यों हो जाता है? ये सिर्फ एक दाग नहीं, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है। हल्दी एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर है जो साबुन के बेसिक नेचर की वजह से अपना रंग बदल लेती है। और फलों के बारे में क्या ख्याल है? नींबू इतना खट्टा क्यों लगता है? इसका जवाब है साइट्रिक एसिड। और ये एक छोटा सा सवाल हमें एसिड और बेस की पूरी दुनिया में ले जाता है। ये तो हमारी रसोई में ही केमिस्ट्री है। अच्छा, अब आते हैं फिजिक्स पर। सोचिए, आपके पास एक बैटरी है, एक बल्ब और कुछ तार। तो आप किन किन चीजों को जोड़कर बल्ब जला सकते हैं? एक चम्मच से या एक रबर से? यही सवाल हमें कंडक्टर और इंसुलेटर की दुनिया से मिलवाता है। अब जरा और बड़े लेवल पे सोचते हैं, अर्थ साइंस के बारे में। ये जो समुद्र का पानी है, ये पहाड़ों तक बारिश बनकर पहुंचता कैसे है? ये सब जल चक्र यानी वाटर साइकिल की वजह से होता है। एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम जो सूरज की ऊर्जा से चलता है। और आखिर में बायोलॉजी। ये जो सूरजमुखी का फूल है, ये अपना खाना कैसे बनाता होगा? ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एक प्रोसेस में ऐसा करता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हां, पौधे भी सांस लेते हैं। ये सब जिंदगी के बारे में सबसे बुनियादी और दिलचस्प सवाल हैं। तो हमने देखा कि विज्ञान के सवाल तो हर जगह हैं। तो अब आपकी बारी है। चलिए, एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। हम एक ऐसा खेल खेलने वाले हैं जो सीखने के तरीके को ही पलट देगा। नियम बहुत सीधे हैं। मैं आपको एक जवाब दूंगा और आपको सोचना है कि उसका सवाल क्या हो सकता है। यहां कोई भी सवाल गलत नहीं है, तो अपनी कल्पना को पूरी छूट दीजिए। आप चाहें तो हर जवाब के बाद थोड़ी देर रुककर सोच भी सकते हैं। तो पहला जवाब है, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। अब सोचिए, इसका सवाल क्या हो सकता है? शायद बिल्ली कंप्यूटर का माउस ठीक से क्लिक क्यों नहीं कर पा रही थी? या फिर वो बिल्ली इतनी गुस्से में क्यों दिख रही थी? देखा, कोई एक सही सवाल है ही नहीं। असली मजा तो अलग अलग संभावनाएं सोचने में है। एक ही जवाब से कितने सारे रास्ते निकल सकते हैं। यही तो वैज्ञानिक सोच की बुनियाद है। अगला जवाब है, बस थोड़ा दूध मिला दो। अब इसके क्या क्या सवाल हो सकते हैं? शायद इस कॉफी को कम कड़वा कैसे बनाएं? या हो सकता है, इस रोते हुए बिल्ली के बच्चे को कैसे चुप कराएं? एक बार फिर सोचिए, एक ही जवाब पर कितने अलग अलग सवाल निकल सकते हैं, है ना? हर सवाल हमें एक नई दिशा, एक नई समस्या या एक बिल्कुल नई कहानी की ओर ले जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि विज्ञान कोई डरावनी या मुश्किल चीज नहीं है। ये तो दुनिया को देखने का एक नजरिया है और आपकी खोज की यात्रा आज अभी इसी पल से शुरू होती है। जैसे एक तितली आजादी से उड़ती है ना, ठीक वैसे ही हमारी सोच, हमारी समझ भी तब उड़ान भरती है जब जिज्ञासा उसे रास्ता दिखाती है। याद रखिए, विज्ञान एक ऐसा सफर है जिस पर कोई भी निकल सकता है। तो अब एक चुनौती आपके लिए। जैसे ही ये बातचीत खत्म हो, अपने आसपास देखिए। वो पहली कौन सी चीज होगी जिसे देखकर आप पूछेंगे,
अरे ये ऐसा क्यों है या ये काम कैसे करता है? अपनी वैज्ञानिक यात्रा शुरू कीजिए।